हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरह से दो सर्कल्स के बीच में कॉमन टेंजेंट्स की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन द टू सर्कल्स दिस एंड दिस। देखो, जब दो सर्कल्स के बीच में कॉमन टेंजेंट्स की संख्या की एनालिसिस करने चलते हैं हम लोग, तो पहले क्या करना है, दोनों का सेंटर निकाल लीजिए और फिर सेंटर के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ठीक है, इतना तो कर लोगे भाई, दो सर्कल दिए हुए हैं, दोनों के सेंटर्स पता चल जाएंगे और फिर दोनों के सेंटरों के बीच की दूरी निकाल लीजिए। और फिर एक काम करिए, दोनों का अलग अलग रेडियस भी निकाल लीजिए। ठीक है, और जब मतलब सेंटर के बीच की दूरी जो पी क्यू आ रही है, मैंने पी क्यू ले लिया है, तो पी क्यू मान लिया है कि पहले का सेंटर पी है, दूसरे का क्यू है, तो पी क्यू जो डिस्टेंस निकालोगे, अगर वो R1 + R2 से अधिक आए तो मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे से के बाहर हैं। मतलब सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम से भी ज़्यादा हो जाए तो मतलब दो सर्कल्स एक दूसरे के बाहर हैं, और उस समय 4 कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए पी क्यू बराबर R1 + R2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो ध्यान से, अगर पी क्यू बराबर R1 + R2 हो जाए, रेडियस का सम ही सेंटर के बीच की दूरी हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ दो सर्कल्स एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, तो एक कॉमन टेंजेंट, दो कॉमन टेंजेंट और ये तीसरा कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो अगर दो सर्कल्स एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, एक्सटर्नल टच हो रहा है दोनों सर्कल्स के बीच में, तो इसका मतलब 3 कॉमन टेंजेंट्स विल एग्जिस्ट। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, पी क्यू क्या है, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, और R1 और R2 क्या है, दोनों सर्कल्स के रेडियस। ठीक है, तीसरा, अगर मान लीजिए पी क्यू जो है वो R1 - R2 के बराबर हो जाए, मतलब इस तरह से कुछ सिचुएशन बन जाए, पी क्यू, आप पी क्यू निकाल रहे हो और ये इंटरनल टच वाला केस है। अगर आपने सेंटर के बीच की दूरी निकाली और वो रेडियस के डिफरेंस के बराबर है, पी क्यू बराबर रेडियस में से रेडियस घटाने पर सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी आने लगे, तो इसका मतलब ये हुआ एक सर्कल दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। और यहाँ मॉड लगा देते हैं, पता नहीं कौन सा सर्कल बड़ा है कौन सा सर्कल छोटा है। मतलब सेंटर के बीच की दूरी अगर रेडियस के डिफरेंस के बराबर है, तो पक्की बात है एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच कर रहा, और उस समय एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस जगह पर एक कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? तो पी क्यू बराबर R1 - R2 का जब मॉड हो जाता है, तो उस समय सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट आता है। ठीक है, तो ये जो है तीसरा वाला जो केस है, ये सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट मतलब इंटरनल टच वाला केस है, और ये एक्सटर्नल टच वाला केस है। और चौथा केस मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा डिज़ाइन बन रहा है, 1 2 3 4। अच्छा, अब ये देखो पी क्यू जो है ना, वो R1 + R2 से तो कम हो पर R1 - R2 से ज़्यादा हो। मतलब मैं कहना चाहता हूँ इन दोनों के बीच का केस। ठीक है, जो पी क्यू है जब इसके बराबर इतना बड़ा हो जाए तो बाहर से टच, इतना छोटा हो जाए तो अंदर से टच, इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में दोनों सर्कल्स एक दूसरे को काट रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 सिर्फ 2 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? फिर 2 कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, कॉमन टेंजेंट की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी। समझ में आ गया? जब पी क्यू R1 + R2 से ज़्यादा हो, सेंटर के बीच की डिस्टेंस R1 + R2 से ज़्यादा हो, तब तो भाई ठीक है, दो सर्कल्स एक दूसरे के बाहर हैं, तब तो 4 कॉमन टेंजेंट। R1 + R2 के बराबर हो जाए सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, तो ठीक है 3 कॉमन टेंजेंट, क्योंकि एक्सटर्नल टच हो रहा है। इंटरनल टच के लिए तो ठीक है, पी क्यू की वैल्यू घटते घटते इतने घट जाए, R1 - R2 का मॉड हो जाए, तो ठीक है इंटरनल टच भी है। इन दोनों के बीच में मतलब R1 + R2 से कम हो और R1 - R2 से ज़्यादा हो, तो इस सिचुएशन में दोनों सर्कल एक दूसरे को काटते हैं, मतलब 2 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। और एक और केस है, अगर पी क्यू की वैल्यू R1 - R2 से भी कम हो जाए, मतलब ये जो सेंटर के जो बीच की दूरी है और इतनी कम हो जाए, मतलब इंटरनल टच से वाली सिचुएशन से भी और ऐसा हो जाए, मतलब कि सेंटर और नज़दीक आ जाए, तो जब पी क्यू R1 - R2 के मॉड से भी कम होने लगता है, तो उस समय एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर चला जाता है, तो उस समय कोई भी कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यही है बेसिक फंडा जिससे हम कॉमन टेंजेंट की संख्या निकालते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग
लाइन टू लाइन लिख लीजिएगा। पहला केस क्या था, दो सर्कल्स एक दूसरे के बाहर हैं। दूसरा केस क्या था, जब बाहर से टच हो रहा है दोनों सर्कल में, मतलब एक्सटर्नल टच। इसके उसके बाद वाला केस क्या था, इंटरनल टच। फिर एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में क्या था, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। और इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के बाद क्या था, वन सर्कल इज इनसाइड द अदर सर्कल और पी क्यू इज लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड। बस इतना सा बेसिक फंडा। अब इन दोनों को देखो, एक सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है मान ये जो है 2,3, ठीक है। पहले वाले का सेंटर क्या है, 2,3। दूसरे वाले का सेंटर क्या है, -3, -9, ठीक है। पता है ना, इसका आधा करके माइनस कर देते हो, इसका आधा करके माइनस कर देते हो, -G -F वाला रूल, ठीक है। ये हो गया, तो ये P बन गया और ये Q बन गया। तो चलो PQ निकाल लेते हैं। तो PQ कितना आ रहा है बच्चों, PQ आ रहा है √-3 -2 का होल स्क्वायर और प्लस -9 -3 का होल स्क्वायर। चाहे इसमें से घटा लो, चाहे इसमें से घटा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। 25 + 144 और ये बन जाएगा 13, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर के जो बीच की दूरी है वो 13 के बराबर है, ठीक है। ये कितना जा रहा है, ये 179 हो जा रहा है ना, देख लो, चेक कर लो भाई। √ कितना जाएगा, 9 और जो है, हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा 169, ठीक है। तो 169 √169 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर के बीच में डिस्टेंस आ गया, ठीक है। आसानी से आपने निकाल लिया। अच्छा अब देखो रेडियस निकालो, R1 कितना है। तो पहले वाले का R1 नहीं, इसको मैंने ये वाला सर्कल मैंने यहाँ बनाया है और ये वाला सर्कल यहाँ बनाया है ना, ठीक है। तो मैं इसको R1 या R2 नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो चलो इस वाले का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है √G² + F², ठीक है, और -C। तो ये कितना जा रहा है, √9, 81, 90, 90 - 64 और ये बन जाएगा 8, ठीक है। तो इसमें से एक रेडियस जो है वो 8 आ गया, ठीक है। तो जो ये वाला जो सर्कल है, मैं इसके रेडियस को R1 कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो इसका जो रेडियस आ गया वो 8 हो गया। अच्छा दूसरे वाले का रेडियस कितना आ रहा है, R2 कितना जाएगा, 2² + 3² + 12, ठीक है। -C करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये कितना बन जाएगा बच्चों, 9 और ये बन जाएगा तुम्हारा 430, 25, ठीक है, 25 और ये 5 के बराबर है, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि PQ निकाल लिया आपने, ठीक है, सेंटर के बीच की दूरी निकाल ली, रेडियस निकाल लिया। अब PQ और R1 और R2 में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से पता चला PQ बराबर R1 + R2 है। मतलब सेंटर कुल मिला के फंडा ये कि सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के जब बराबर हो जाए तो जाहिर सी बात है उस समय ये एक्सटर्नल टच वाला केस है। और इस समय जब दो सर्कल्स एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 कॉमन टेंजेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने ऐसे डायग्राम बनाया है ये एक दूसरे को टच करता हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसका जो रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। इसका रेडियस कितना आ रहा था, इसका रेडियस 5 आ रहा था। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13 आ रही थी। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये पास में आ करके एक दूसरे को टच कर जाएं, ठीक है। जब टच कर जाएंगे तो यहाँ पर जो है 3 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो याद रहेगा बच्चों, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को पहले सेंटर निकालना है, फिर सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकाल लेनी है, फिर दोनों का रेडियस निकाल लेना है। और जो मैंने केसेस बनाए थे उसको देख कर उसको यूज़ करके आप लोग समझ लेंगे दोनों सर्कल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से बने हुए हैं। और फिर कॉमन टेंजेंट निकालना बड़ा आसान होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, विदिन मिनट इसको सॉल्व करके जल्दी से रख देना है। 30 सेकंड बहुत है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये सब पहले से नॉलेज रहेगी, पहले से याद रहेगा, तो बस दौड़ने में फिर देर नहीं लगाओगे, फटाफट सॉल्व करके निकल आओगे, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं।